तो दोस्तों आज है नवंबर की 7 तारीख और बात करूं अगर पिछले कुछ दिन से थोड़ा सा बिज़ी था तो आपके बहुत से सवाल थे जिनके क्वेश्चंस का कह लीजिए मैं आंसर नहीं कर पाया। रीज़न था, एक तो मैंने आपको पिछली वीडियोस में दिखाया था घर में वाइट वॉश का काम था तो बहुत बिज़ी था। दूसरा थोड़ा छोटा सा एक फंक्शन था घर में, उसके चलते बहुत से पौधों को मेरे पिछले 4-5 दिन से लगातार पानी नहीं मिल पाया। अब पानी नहीं मिल पाया, हालांकि मौसम तो है जो वो थोड़ा मॉडरेट है, बहुत ज़्यादा ठंडक नहीं है ना बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो मॉडरेट टेम्परेचर है। इस वजह से पौधे सरवाइव तो कर गए लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेस में आ गए। अब क्या पूरी बात है आज की इस वीडियो में बताऊंगा, साथ के साथ जो पौधे स्ट्रेस में आएगा वो भी दिखाऊंगा, उसका अब आगे किस तरह से वो सही हो पाएंगे वो सब इस वीडियो में जानकारी दूंगा। और कुछ ऐसे पौधे भी रहे जो मुझे बिन मौसम जो है वो रिपोर्ट करने पड़े, वो क्यों करने पड़े ये भी बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए, बिन मौसम जिन पौधों को रिपोर्ट करना पड़ा, अभी कह सकता हूँ कि इतना अच्छा या फेवरेबल टाइम नहीं था ये एडेनियम के पौधों को रिपोर्ट करने का। तो ये मेरे एक अरेबिकम के कुछ पौधे थे जिनको अभी कह लीजिए बहुत छोटी एज के थे, लगभग 1 साल के आसपास की एज के होंगे। तो इनका क्या था, अभी अगर आपको दिखाऊं, इनको छोटे पैकेट से या छोटे पॉट से निकाल कर मैंने इस गमले में जो है बॉन्साई ट्रे में जो है वो रिपोर्ट किया है। तो थोड़ा बहुत इन पर देखिए इस तरह से मिली बग का भी इस मौसम में अटैक चलता रहता है। तो ये देखिए इसका कॉर्डेक्स अगर मैं प्रेस करूँगा तो थोड़ा सा आपको प्रेस होता हुआ दिखाई देगा। रीज़न है क्योंकि इसको मैंने सिंडर और कंपोस्ट मिक्स में ग्रो किया। यहाँ पर आपको पत्थर के टुकड़े जो हैं वो दिखाई देंगे। तो इस वजह से अभी इनकी जो रूट्स हैं वो स्टेबल नहीं हो पाई। जब रूट स्टेबल नहीं हो पाई तो अंदर का जो मॉइस्चर था धीरे धीरे प्लांट जो है वो एब्जॉर्ब करने लगा अपने आप को बचाने के लिए। इस वजह से ये डिहाइड्रेशन है, थोड़ा सा पौधा जो है वो स्ट्रेस में है। इस तरह से थोड़ा सा आपको जो है वो कॉर्डेक्स का दबता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा रिपोर्टिंग का एक और जो साइड इफ़ेक्ट निकल कर आता है वो आता है पौधे इस मौसम में, हालांकि सर्दी में ये पौधे अपनी जो पत्तियां हैं वो गिरा देते हैं लेकिन जल्दी से गिराने लगे। ये एक रिपोर्टिंग का था साइड इफ़ेक्ट, क्योंकि स्ट्रेस में आना इन पौधों का लाजमी था। मौसम ना सही रहने से इनकी रूट्स जल्दी से स्टेबल नहीं हो पाती। इसके अलावा पानी ना मिलने से क्या हुआ दोस्तों, जब 4-5 दिन पानी नहीं मिला, ये देखिए पौधे पूरी तरह से, दूसरे जो प्लांट्स हैं वो भी स्ट्रेस में आने लगे। अब ये जो पौधे हैं, ये आप जो मेरा प्लांट देख रहे हैं, ये शमी का पौधा जिसको आप जानते हैं, ये देखिएगा इसमें इस तरह से फ्लावर्स भी निकल कर आते हैं। तो इसकी यहाँ पर आपको दिखाऊं, बहुत सी जो लीव्स हैं वो गिर चुकी हैं, येलो हो गई थी, पौधा पूरी तरह से स्ट्रेस में था। अब दोबारा से पानी मिला तो थोड़ी थोड़ी सी इसकी जो लीव्स हैं वो ग्रीन होने लगी, दोबारा से इसको न्यूट्रिशन जो है वो मिलने लगेगा, धीरे धीरे पौधा फिर से रीग्रो करेगा। और ख़ास तौर पर ये देखिएगा, आपको दिखाता हूँ, ये टिकोमा की मेरी ऑरेंज वाली वैरायटी है। अभी तो आपको यहाँ पर पत्तियाँ जो हैं वो ऊपर की तरफ ग्रीन दिखाई देंगी, लेकिन नीचे सारी पत्तियाँ एक बार सूख गई थी। पानी की कमी के चलते पौधे पूरी तरह से सूख गए थे, बिल्कुल मॉइस्चर की कमी हो चुकी थी। तो ये थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट जो है वो पौधों में निकल कर आता है, और बेमौसमी कह लीजिए रिपोर्टिंग अगर आप कर देते हैं तब भी ये प्रॉब्लम आती है। गुलाब के पौधों में भी सेम प्रॉब्लम थी। गुलाब के पौधों में भी क्या हुआ, फंगस का अटैक होने लगा। यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, बहुत से थ्रिप्स का, माइट्स का, फंगस का जो अटैक है वो चलने लगता है। और ये देखिए पत्तियों पर आपको दिखाता हूँ, ये वाइट वॉश करने से ये देखिए यहाँ पर आपको जो सफ़ेदी है वो गिरी हुई दिखाई भी देगी। तो ये था। और पौधों में ये देखिए फंगस का साइन रहता है, इस तरह से पत्तियाँ जो हैं वो पीली होकर गिरने लगी। उसके अलावा मैंने अपने बहुत से जो नीचे मेरे फर्स्ट फ्लोर पर प्लांट्स थे, उनको मैंने जो अपना कह लीजिए सेकंड फ्लोर है वहाँ पर लाकर प्लेस किया। तो थोड़ी सी शिफ्टिंग की है पौधों की, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा किस तरह से क्या क्या शिफ्टिंग की है, क्या मैंने अपने स्टैंड्स पर फिर से सेटिंग की है। ये जो जेड का कॉर्नर था, यहाँ पर भी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आप समझ जाएंगे मैं क्यों कहता हूँ बार बार कि आपको जेड प्लांट को, जो ये मिनी जेड या पोर्चुलाकारिया अफरा, इसको सनलाइट क्यों ज़रूरी है। अब यहाँ से अगर आप दूर से देखिएगा, आपको पौधों में 2 कलर की पत्तियाँ दिखाई देंगी। तो ये देखिए, ये लाइट ग्रीन कलर है, जिसको आप कह लीजिए पैरेट ग्रीन सा कलर कह लीजिए। तो इस तरह से ये लाइट ग्रीन कलर है। यहाँ पर पत्तियाँ बहुत छोटे छोटे साइज़ की हैं, तो शेप पौधों की हालांकि सही है। और यहाँ पर अगर आप देखिएगा, यहाँ पर ऊपर की साइड में जो पौधा है, इसकी पत्तियाँ डार्क ग्रीन कलर में है। अब अगर आपको लाइट ग्रीन कलर की लीव्स चाहिए, इस तरह से शाइनी लीव्स चाहिए, जिसमें कह लीजिए कि जान बहुत ज़्यादा है, पौधा पूरी अपनी कह लीजिए स्ट्रेंथ के ऊपर है, तो पूरी मजबूती से ग्रो कर रहा है। ये रीज़न है कि ये जो पौधे हैं ये मेरे फुल सनलाइट में थे, जहाँ पर पूरी धूप पड़ती है, वहाँ पर इनको लगाया गया था। और दूसरी तरफ अगर बात करूँ, ये जो डार्क ग्रीन कलर की पत्तियाँ हैं, आपको गहरे हरे रंग की पत्तियाँ दिखाई दे रही हैं, ये रीज़न है कि पौधा जो है वो शेड में था।
जब छायादार जगह में था पौधों की जो पत्तियां हैं वो बहुत ज़्यादा चमकदार नहीं थी। अगर आपको चमकदार पत्तियां चाहिए, इस तरह से शाइनी लीव्स चाहिए, आपको लगे कि पौधे में ग्लोस आया है और शाइनी लीव्स हैं, चमकदार पत्ती हैं, तो आप इसको धूप की तरफ लेकर आइए। अगर थोड़ी सी पत्तियां आपको ग्रीन ग्रीन डल डल भी चलेंगी तो आप इसको सेमी शेड, पूरी छाँव में कभी भी ग्रो नहीं करना। पूरी छाँव में क्या होगा, इसकी पत्तियाँ गिर जाएंगी। तो इस तरह से ये थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ से आपको साफ पता चलेगा। अब ये डिफरेंस का रीज़न क्या है, यहाँ पर जो प्लांट्स थे ऊपर की साइड में, मैंने कुछ को नीचे की तरफ शिफ्ट किया और नीचे वाले जो पौधे हैं वो ऊपर की तरफ लेकर आया। तो ये दो रीज़न थे, इस वजह से जो पौधों की शिफ्टिंग के चलते थोड़ा सा ये पौधे जो हैं वो कलर चेंजिंग में आ जाते हैं। इसके अलावा बहुत से मैं पौधे और गमले भी नए लेकर आया था, जिनको पौधों को तो मैंने ऑलमोस्ट जो है वो रिपोर्ट कर दिया है, लेकिन आपके साथ जो है नई शॉपिंग की जो वीडियो है वो अभी तक शेयर नहीं की। कोशिश करूँगा 1-2 दिन में शेयर कर दूँ इस वीडियो को। ये देखिएगा, ये मजेस्टी पाम है, जिसको रवीना पाम या रवीनिया पाम क्या बोलते हैं, इस तरह से मजेस्टी पाम रहता है। तो ये मैं फ़र्स्ट टाइम लेकर आया हूँ, मेरे पास पहले ये नहीं था। इसको मैंने कुछ 14 इंच के या 12 इंच का स्टैंडर्ड जो गमला रहता है, स्टैंडर्ड साइज़, उस गमले के अंदर जो है वो रिपोर्ट किया है। इन सभी प्लांट्स को ऊपर नीचे शिफ्ट करने का बड़ा रीज़न था, नीचे जो है वो स्पेस बहुत कंजस्टेड सा हो चुका था और फंक्शन के चलते जो वो कंजस्टेड स्पेस है वो अच्छा नहीं लग रहा था। तो इस वजह से इन पौधों की जो है वो शिफ्टिंग ज़रूरी थी। तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, 3-4 दिन का समय लगा ग्राउंड फ्लोर से, फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर तक इन पौधों को लेकर आने में। तो इस तरह से कुछ रहा। नीचे जितने भी पौधे थे सभी को मैं उठा कर ले आया। इधर जितने भी शेड में पौधे थे उन सभी को शेड में इस तरफ एक कॉर्नर में एक साथ जो है वो शिफ्ट कर दिया। और मैंने अपने अरिका पाम की भी रिपोर्टिंग कर दी, इस वजह से इसकी जो पत्तियां हैं वो डाउन सी चली गई। तो अगर आपको दिखाऊं यहाँ पर, हालांकि ये बीच में थोड़ी सी अड़चन थी, तो यहाँ पर देखिए इसकी जो पत्तियां हैं वो डाउन सी चली गई हैं, बिल्कुल एकदम से पौधा डाउन हो गया है। लेकिन शेड में चलते थोड़ा सा इसको पानी या मॉइस्चर मिलेगा, कुछ दिन में ये फिर से ग्रो करने लगेगा। बहुत ज़्यादा छाया में जब आप अरिका पाम को ग्रो करते हैं तो ये प्रॉब्लम आती है, अरिका पाम की भी जो लीव्स हैं वो शाइनी नहीं रहती, चमक नहीं रहती पौधों में। तो अगर आपको चमक चाहिए पत्तियों में, आप पौधों को जो है वो थोड़ा सा धूप की तरफ हमेशा ग्रो कीजिएगा, बिल्कुल छायादार जगह में ग्रो मत कीजिएगा। इसके अलावा सक्कुलेंट्स के जो मेरे प्लांट्स थे उनको भी मैं ऊपर छत पर लेकर आया हूँ। नीचे धूप बहुत कम मिलती थी, सक्कुलेंट्स की जो ग्रोथ है वो अच्छी नहीं थी, जो स्टेम्स हैं वो थोड़ी लेगी सी नीचे नीचे लटकी रहती थी। ये देखिएगा मेरा एक और जो ये सक्कुलेंट है, कॉपर टोन इसको बोलते हैं। तो पिछले 3-4 साल से है मेरे पास, गर्मी सर्दी बहुत अच्छे से ये ग्रो करता है, सर्वाइव करता है। ये देखिए आपको दिखाता हूँ। तो पूरा गमला भर चुका था, लेकिन छाया में रहने की वजह से इसकी पत्तियाँ यहाँ देखिए पीछे से गिरने लगी थी और पौधे की जो ग्रोथ है वो अच्छी नहीं रही थी, इसलिए मैंने इसको धूप में लाकर यहाँ पर प्लेस किया। और इसके अलावा दोस्तों सेंसेवेरिया की रिपोर्टिंग बहुत समय से पेंडिंग थी। सेंसेवेरिया की रिपोर्टिंग की मैंने एक वीडियो आपके साथ हालांकि इसका थोड़ा सा शेयर भी किया था, लेकिन काम बहुत ज़्यादा था, ज़्यादा वीडियो जो है वो शूट नहीं कर पाया। तो सेंसेवेरियास की रिपोर्टिंग की है, इनकी रिपोर्टिंग अभी की है। तो पानी बहुत कम देना होगा, लगभग हफ्ते 10 दिन में बस एक ही बार थोड़ा सा छिड़काव पानी का। ये देखिएगा, ये मेरा हवर्थिया का पौधा जो है वो नीचे ज़्यादा पानी से गलने लगा था। क्या हुआ था, बहुत से पौधों के बीच में इसको रख दिया, जब दूसरे पौधों को पानी दिया जाता था इसको भी पानी मिल जाता था, इस वजह से ये गलने लगा था। तो इसको भी लाकर ऊपर की तरफ जो है वो प्लेस किया। आशा करता हूँ कि ये पौधा अब जो है वो बच जाएगा, चल जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपके साथ जल्द मैं शेयर करूँगा क्या मैं पौधे नए लेकर आया, किस प्राइस में लेकर आया। तो तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।